अब हमारे हाथ पैर बिल्कुल सुन्न होने लग गए, याददाश्त कमज़ोर होने लगी, हमारे साथी लोग मरने लग गए। तब हमें पता चला कि हमें अब जांच करवानी चाहिए पर्सनल तौर पर। आज 7-8 साथी जो लेट की वजह से मौत के कालग्रस्त हो चुके हैं, तो उनको भी कंपनी ने किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता ही नहीं दी है। हम मोदी जी से और अनिल अग्रवाल साहब से हम यही मिलना चाहते हैं। जब तक वो हमें नहीं मिलेंगे तब तक हम यही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, अन्न जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। जो हमारे 800 मजदूर हैं उनको और उनके परिवार समेत यहाँ बुलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष इकबाल और आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद है, जहां पर ये मज़दूर बेचारे राजस्थान से यहां आए हैं अपनी समस्या लेकर। ये लोग लेड और कैडमियम में काम करने, क्योंकि फैक्ट्री में काम करने वाले मज़दूर हैं। आइए हम इनकी समस्या जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ ये आखिर क्या गुहार लेकर यहाँ पर आए हैं। अपनी समस्या बताइए। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बंसीलाल है और मैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के लेड स्मेल्टर कॉम्प्लेक्स में काम करता हूं। और हमारे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की तरफ से हमारे साल के अंदर 4 बार ब्लड सैंपलिंग होती है। उसमें हमारे जो 9 साल हो गए हमें काम करते हुए। हमारी 9 साल में 40 से ज़्यादा बार जांचें करवा चुके हैं कंपनी वाले, और हमारी सारी रिपोर्टें कंपनी वाले ने छुपाई है। और हम अब हमारे हाथ पैर बिल्कुल सुन्न होने लग गए, याददाश्त कमज़ोर होने लगी, हमारे साथी लोग मरने लग गए। तब हमें पता चला कि हमें अब जांच करवानी चाहिए पर्सनल तौर पर। फिर हमने पर्सनल तौर पर जांचें करवाई। इसमें हमारे शरीर के अंदर लेड और कैडमियम जो मानक मात्रा उससे कई गुना अधिक पाया गया। और हम अब कंपनी वालों से हमने बातें की। फिर कंपनी वाले ने न तो कोई जवाब दिया, न कोई इलाज करवाया हमारा। और हम जिला प्रशासन और संभाग आयुक्त को भी हम ज्ञापन दे चुके हैं, और वहाँ से भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। इस वजह से हम यहाँ दिल्ली आए। और हमारे सरकार से क्या मदद चाहते हैं इसमें? सरकार से यही मदद चाहते हैं, हम मजदूरों को न्याय दिलाया जाए। और हमें हमारे शरीर के साथ इन्होंने कंपनी ने धोखा किया है, उसका हमें आर्थिक मुआवजा, और हमें हमारे शरीर के लिए इलाज के लिए स्पेशल मेडिकल कार्ड बनवाने की चेष्टा करें। तो जब जांचें आपकी हुई तो क्या उसकी रिपोर्ट्स आपको नहीं दी गई? बिल्कुल हमारे साथ में सरासर धोखा किया। रिपोर्ट बिल्कुल नहीं बताएगी हमारे को, और हमें अंधेरे में रखा गया है। 9 साल से हमारे जो शरीर के अंदर जो बीमारी लगी है, वो बीमारी हमारे घर पे भी गई होगी। हमारे परिवार की भी जांचें होनी चाहिए, हमारी भी जांचें होनी चाहिए। और वैसे तो हमारे को मतलब हमारे काम करने लायक तो हम बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि हमारे को चक्कर आता है, हाथ पैर दर्द करते हैं, मानसिक जो तनाव है, हमारा जो माइंड है जो डिस्टर्ब रहता है, और उसकी वजह से हमारे को हम काम करने बिल्कुल लायक नहीं। क्यों हमारा शरीर 10 मिनट से ज़्यादा हम पैरों पे नहीं बैठ सकते हैं। सरकार से हमारे को यही एक आग्रह है कि हमारा उचित मुआवजा दिलाया जाए, और हमारे को सेफ्टी जो स्वास्थ्य का जो मेडिकल कार्ड बनवाया जाए, जिससे हमारा बीबी बच्चों का इलाज हो जाए, हमारा भी इलाज हो जाए। यही हमारे को सरकार से यही गुजारिश है। हम 10 साल से हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर लेड प्लांट में काम कर रहे हैं, और 9 साल तक हमारे से ब्लड लिया गया है सैंपल के तौर पे, और जो रिपोर्टें आती थी वो रिपोर्टें हमारे से छुपाई गई हैं। हमें उन रिपोर्टों से अवगत नहीं कराया गया है। जब हमारे शरीर में ऐसी कुछ गतिविधियां होने लगी, जैसे कि शरीर सुन्न होना, हाथ पैर सुन्न होना, जॉइंट्स में दर्द होना, चिड़चिड़ापन आना, भूल जाना, ऐसी स्थिति आने लग गई। और हमारे कई साथी 7-8 साथी जो लेट की वजह से मौत के कालग्रस्त हो चुके हैं, तो उनको भी कंपनी ने किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता ही नहीं दी है। और हम 10 साल काम करते हो गए, 9 साल से हमारी रिपोर्टें छुपाई जा रही है, और 1 साल से हम इसका संघर्ष कर रहे हैं। 1 साल से आप ये चीज़ें बर्दाश्त करें, तो आपने 1 साल से इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई? हमने आवाज़ उठाई 1 साल से हम आवाज़ उठा रहे हैं। ये चीज़ हमारी जो
जिसको जो हम वोट देते हैं, जैसे कि किरण महेश्वरी जी है, हमारे जो राजसमंद के विधायक, हमने उनको ये चीज़ बताई तो उन्होंने लोकसभा विधानसभा में इस चीज़ को डॉक्टर सीपी जोशी साहब के सामने उठाया। तो डॉक्टर सीपी जोशी साहब हमारे लेबर में से या हमारे जो बीएसए कंपनी है उनके स्टाफ का कहना है कि डॉक्टर सीपी जोशी साहब की इस कंपनी में बीएसए कंपनी ये उनकी है। हमारी आवाज़ को हर वक्त दबाई जाती है प्रशासन के द्वारा या गुंडा तत्वों द्वारा। हम चाहते हैं कि जो साजिश, जो घिनौनी हरकत, जो धोखाधड़ी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हमारे साथ की है, हमें उसका आर्थिक मुआवजा चाहिए, मेडिकल कार्ड चाहिए और हम चाहते हैं कि ऐसी गतिविधि आने वाले समय में किसी के साथ न हो। इसीलिए हम मोदी जी से और अनिल अग्रवाल साहब से हम यही मिलना चाहते हैं। जब तक वो हमें नहीं मिलेंगे तब तक हम यही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, अन्न जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। जो हमारे 800 मजदूर हैं उनको और उनके परिवार समेत यहाँ बुलाएंगे। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि भारत सरकार से कि हमें जल्द से जल्द इस न्याय दे कि हमारे शरीर में लेड से हमारे को इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है कि हम अपने जो दैनिक दिनचर्या का काम भी नहीं कर पा रहे हैं और हमारी जो कार्य क्षमता है वो 70% से हमारी ख़राब हो चुकी है। यानी कि हमारा शरीर बिल्कुल काम करने के लिए योग्य नहीं रहा है। इसलिए हम भारत सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें न्याय दे और अनिल अग्रवाल साहब जो हिंदुस्तान जिंक कंपनी के जो मालिक हैं और वो आए और हमारी समस्या को सुने और हमें जल्द से जल्द न्याय दे। कैमरामैन महविश के साथ अर्श इकबाल।